चलो एटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। हमारी वीडियोस वो केमिकल बॉन्डिंग का एक लास्ट पोर्शन बचा है, फैजान और कुछ एक दो टॉपिक उन्हें बाद में लेके चलते हैं। आज थोड़ा आपका ऑर्गेनिक शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस, ठीक है। आपको वीडियो दो जगहों मिल रही है, एक मिल रही है ईटीएस, ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है। ये क्या है? नेम ऑफ एप्लीकेशन। इट इज नेम ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या है? नेम ऑफ एप्लीकेशन। ये हमारी एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल रही है। और दूसरा क्या है? यूट्यूब चैनल। ये क्या है? हमारा यूट्यूब चैनल। ये क्या है? हमारा यूट्यूब चैनल। ये क्या है? यूट्यूब चैनल। ये क्या है? यूट्यूब चैनल। दो जगह आपको वीडियो मिली, एक एंडेवर टू सक्सेस और दूसरा का ईटीएस। आज हम चलते हैं, अपना एक टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्या है? हेलो हेलो एल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स। किस पे बात करते हैं? जरा किस पे? इस पे बात करते हैं। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हेलो अल्केन, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्या है? हेलो अल्केन। चलो सात हो गए, कोई बात नहीं, आप समझ लेना। हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। दूसरा कौन सा है? हेलो एरिन्स। कौन सा है? हेलो मतलब हेलोजन। अभी बात करते हैं ये हेलो का मतलब क्या है। हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, एक टॉपिक है हमारा। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इस वाली यूनिट में बात करते हैं क्या है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ओके, इस यूनिट को थोड़ा देखते हैं क्या है। आपको जितना पढ़ाया है उसी में से अब जो पढ़ाया है उसी का एप्लीकेशन लगना है। ओके, चलो। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ओके, हेलो का मतलब हेलोजन हो गया। कौन है क्लास में? मैसेज नहीं आया क्या आपको? विनय क्लास में आ जाओ जरा। विनय, वह क्लास खोल दो। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो ठीक है। कौन है क्लास में? ओके ओके, ओके ओके, हाँ रूपाली है, रूपाली। हेलो एरिन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा साथ में। अब 3 यूनिट लेके चलते हैं, थोड़ा 5 के बाद, अभी नहीं है 5 के बाद, अभी थोड़ा इनको भी लेके चलते हैं। हेलो का मतलब दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहली यूनिट आपके ऑर्गेनिक की। बाकी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाकी 11th का सारा कंप्लीट हो चुका है हमारा। 11th वाला जीओसी में सारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के अंदर बाकी जो होंगे वो बातें करेंगे, ठीक है। हेलो एरिन्स किससे मिलकर बना हुआ है? हेलो प्लस एरिन्स, हेलो प्लस एरिन्स। इसमें हेलो का मतलब हो गया हेलोजन। हेलो का मतलब क्या हो गया? हेलोजन। तो हेलोजन में आपके पास FCl, Br और I होगा, ठीक है। और हेलो, और पहला है हेलो, हेलो प्लस अल्केन, हेलो प्लस अल्केन। अल मतलब कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो ये किसकी बात हो रही है? जो हेलोजन लगा होगा वो सिंगल बॉन्ड वाले किस पे लगा होगा? कार्बन के सिंगल बॉन्ड पे। सिंगल बॉन्ड किसके? कार्बन से। हेलो अल्केन, हेलो का मतलब हेलोजन। आर और एक्स से दिखाते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? आर और एक्स। कोई आपसे पूछेगा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आर एक्स है। जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो क्या? आर एक्स। वो क्या है इसका? आर एक्स। वो क्या है? आर एक्स। जिसमें आर का मतलब, जिसमें हेलो का मतलब हो गया हेलोजन, और आर का मतलब क्या हो गया? अल्केन। ये रहा अल्केन, एल्काइल पार्ट। आप एल्काइल भी कह सकते हो, एक साइड खाली है। और ये रहा हेलोजन वाला पार्ट, ये रहा हेलोजन वाला पार्ट। तो एक बार ध्यान रखेंगे, इसमें आप हेलोजन FCl, Br, I आपको मिलेगा। पर एक बात याद रखना, आयोडीन के फ्लोरीन के कंपाउंड कम ही होंगे, ठीक है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कंप्लीट हो गया? हाँ बस कंप्लीट हो गया। उसमें एक टॉपिक बचा हुआ, बाकी सारा जितना क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा, किसके क्या, और स्टेबिलिटी वाले वो क्वेश्चन सेशन में देखेंगे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर लगभग कंप्लीट है, क्वेश्चन सेशन में उसके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन वहां कर लूंगा उसमें, ठीक है, क्योंकि लगभग नहीं तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अभी उसमें फैजान रूल बचा है, ठीक है। आप जो पूछ रहे हो उसमें फैजान का रूल है। जो टॉपिक बचे उनको मैं किसी कर दूं। अभी ये टॉपिक एक फैजान रूल बचा हुआ है, एक बॉर्न हैबिट साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल। ये दो टॉपिक बचे वहां से, ठीक है।
इनको मैं करवा लूंगा किसी दिन। ओके, आज ये बात करते हैं FClBrI। ठीक है, तो F के कंपाउंड आपको कम ही मिलेंगे, F के आपको कम ही मिलेंगे, ClBrI कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक है हेलोजन और हेलो प्लस एल्कीन, हेलो मतलब हेलोजन और एल्कीन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले की बात करेंगे। दूसरा पार्ट है इसमें हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। तोड़ूंगा मैं तो कैसे टूटेगा, हेलो प्लस एरिन्स, कैसे टूटेगा, हेलो प्लस एरिन, कैसे टूटेगा, हेलो प्लस एरिन, हेलो प्लस एरिन। ओके ओके ठीक है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, आज थोड़ा हमने प्रियंका नया टॉपिक शुरू किया है, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। पहली यूनिट है आपकी 12th की, तो वहां हमने हेलो अल्केन को बोला हेलो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, हेलो प्लस अल्केन। हेलो का मतलब हो गया हेलोजन और अल्क एन, अल्क मतलब कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन सिंगल बॉन्डेड और उस सिंगल बॉन्ड से अटैच है कौन, हेलोजन। ये एक्स हेलोजन, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है आर एक्स। आर का मतलब अल्केन वाला पार्ट है, आर का मतलब अल्केन वाला पार्ट है, और एक्स का मतलब क्या है, हेलोजन। एक्स का मतलब क्या है, हेलोजन। ये इस यूनिट में दो चीज की बात होगी, एक हेलो एरिन्स और एक हेलो हेलो एल्केन्स और एक हेलो एरिन्स। जो आप गुड मॉर्निंग, गुड, जो आपका हेलो एरिन्स है, हेलो का मतलब हो गया हेलोजन, हेलो का मतलब हो गया हेलोजन, हेलो हेलो हेलोजन, और एरिन्स का मतलब हो गया क्या आपका एरोमेटिक्स पार्ट। एरिन्स का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक्स पार्ट। एरिन्स का मतलब हो गया क्या आपका एरोमेटिक्स, एरिन्स का मतलब एरोमेटिक्स। इसका मतलब हेलो एरिन्स में जो कार्बन जुड़ा होगा, इसका मतलब हेलो एरिन्स में, इसका मतलब जो हेलो एरिन्स है, इसका मतलब जो हेलो एरिन्स है उसमें जो हेलोजन अटैच होगा, हेलोजन क्या होगा, हेलो प्लस एरिन्स। एरिन्स का मतलब हो गया एरोमेटिक्स, एरिन्स का मतलब हो गया एरोमेटिक्स, और आपको पता है एरोमेटिक्स में sp2 हाइब्रिडाइज होगा। एरोमेटिक्स जो एरोमेटिक है, जो एरोमेटिक्स है, एरोमेटिक कंपाउंड, आप कह सकते हो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो 4n+2 पाई को फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। और ये क्या होता है, एरोमेटिक। 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 इसका मतलब कार्बन, इसके लिए क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, और साथ में साइक्लिक होना चाहिए। ये कंडीशन है हक्कल की, क्या है, प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और साइक्लिक और कंजुगेटेड, साइक्लिक प्लस कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंजुगेटेड। कंजुगेटेड अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव पोजीशन पर डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव पोजीशन पर डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। रूपाली आप साथ साथ क्लास में रहो, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ से सीखोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे। ओके चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसका, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका क्या करना आपको, क्लास कितने तरीके से क्लासिफाइड किए गए, ठीक है। देखो इट इज क्लासिफाइड मेनली इनटू टू टाइप्स, it is classified, they are classified mainly into two types, they are classified mainly into two types। classification of halogen derivative of hydrocarbon, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रोजन के साथ कार्बन हो, क्या हो जिसमें, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्लस कार्बन हो, जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन प्लस सी एटम हो, H प्लस सी को। आप कितने तरीके से इसके जो कंपाउंड जो बने हुए हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन जब हेलोजन से जुड़े हुए हैं तो उन कंपाउंड को आप क्या कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो। और कितने तरीके से क्लासिफाई करो, इसे मेनली दो टाइप से क्लासिफाई किया है, एक है एलिफेटिक, एलिफेटिक they are classified mainly into two categories, they are classified, they are classified mainly into two categories, they are classified mainly into two categories, mainly into two categories, mainly into two categories। इसे दो कैटेगरी में बांटा गया, mainly into two categories, दो तरीके से बांटा गया। पहला लिखेंगे एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव, पहला लिखेंगे एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव,
और दूसरा लिखेंगे एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। दूसरा लिखेंगे एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। दूसरा क्या लिखेंगे? एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। दूसरा लिखेंगे एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। दूसरा क्या लिखेंगे? एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव। और दूसरा लिखेंगे एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। चलो हेडिंग डालेंगे पहला एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव। एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव तो इनमें सीधा लिखेंगे। आपने लिख दिया, चलो ठीक है मैं मिटा रहा हूं। पहला लिखो एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव। आप बाद में इसको दोबारा हेडिंग डाल दें, ठीक है मैं यहीं पे डालूंगा एलिफैटिक। एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव क्या होगा? एलिफैटिक हैलोजन डेरिवेटिव का दीज आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड लिखेंगे। दीज आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड किसके अंदर लिखे? हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर। ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं। अब मैंने आपको डीओसी पढ़ाई, उतनी दिक्कत नहीं होगी। दीज आर these are straight chain, these are straight chain derivative, these are straight chain derivative, these are straight chain derivative of halogen, these are straight chain derivative। इनमें क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? कार्बन कार्बन की स्ट्रेट चेन पाई जाती है जिसपे हैलोजन अटैच होगा, ठीक है। दीज आर स्ट्रेट चेन डेरिवेटिव ऑफ हैलोजन, हैलो कंपाउंड, हेलो कंपाउंड। ये हेलो कंपाउंड के क्या होता है? स्ट्रेट चेन डेरिवेटिव होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एलिफैटिक में स्ट्रेट चेन मतलब क्या पाया जाता है? केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे ना क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। मतलब सी एक्स, ये जो हैलोजन है एक्स का क्या होता है? क्या है? हैलोजन। ये हैलोजन, हैलोजन क्या था? FCl Br। क्या होते हैं? FCl Br और I। ये हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच है उसका हाइब्रिडेशन sp3 है। उसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। उसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। ये हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच है उसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। एलिफैटिक में आपको यही केस दिखेगा। एलिफैटिक में क्या दिखेगा आपको? यही केस दिखेगा, ठीक है। तो जो आपने हेलो एल्केन लिखा हुआ है, जो आपने हेलो एल्केन लिखा हुआ है, ये जो आपने हेलो एल्केन यूनिट में लिखा हुआ था, हेलो एल्केन जो आपने यूनिट में लिखा हुआ था, तो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, जो हेलो एल्केन है आपका, हेलो एल्केन, जो आपका हेलो अल्केन है, जो हेलो एल्केन है वो क्या है? जो आपका हेलो अल्केन है वो क्या है? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलो अल्केन, अल्केन। तो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन इज कॉल्ड हेलो एल्केन। डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्न जो बनाए गए हैं। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज कॉल्ड हेलो अल्केन। उन्हें क्या कहते हैं? हेलो अल्केन। मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। अल प्लस एन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल प्लस एन, अल्केन कारण अल्क प्लस एन। तो अल्क का मतलब हो गया कार्बन, कितने कार्बन है? अल्क का मतलब हो गया कितने कार्बन है, कितने कार्बन है। और एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। चलो चले आगे लिखेंगे नेक्स्ट। चलो समझ आ रहा? इतना समझ आ रहा है? इतना समझ आ रहा तो बताओ मुझे कमेंट में यस। इतना समझ आ रहा है? देख लो एक बार पीछे दोबारा, ये चीजें देखो समझ आ रही है दोनों के दोनों। रूपाली तो हमसे पढ़ चुके, अब आपका रिवीजन, जैसा आप रिवीजन प्रोग्राम की तरह अपनी कॉपी खोलो, जो मैं बोल रहा हूँ क्या, जो चीज छूटी हुई है उन्हें नोट करना, जो करवा रखा है उसे बस सुनते रहो। ओके ठीक है, ठीक है प्रियंका, आप नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है ये हो जाएगा। अब देखते हैं जरा क्या है, बनेंगे कैसे प्रिपरेशन। अगर देखूंगा मेथड, जैसे RH है, RH है मतलब अभी आगे करते हैं। इसमें आपने X2 ऐड किया या X ऐड किया, X2 लिखो या X लिखो, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखो, ठीक है। आपने क्या किया, इस पे X ऐड किया, आपने इस पे x ऐड किया, अभी ऐसे ही करना है, ये ऐड किया तो माइनस h करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा Rx, यहाँ पे क्या आएगा Rx। तो ये क्या, ये अल्केन था, ये क्या था अल्केन, और बना क्या, बना क्या हेलो एल्केन, बना क्या हेलो प्लस एल्केन, बना क्या हेलोजन जुड़ा किससे अल्केन, उसे क्या कह दिया हेलो एल्केन, उसे क्या कह दिया हेलो एल्केन, उसे क्या कह दिया हेलो एल्केन। ओके उसे क्या कह दिया हेलो एल्केन। हाँ रूपाली, हाँ
रूपाली कुछ कह रहे हो? अब फोन चलो विनय, इसे आवाज को बंद करना है यहाँ से। रूपाली अपने साइड से बंद करो इसे। वो ओके कर ले। बैक एंड में आवाज आ रही, कंटिन्यू कर। तूने हेडफोन लगा रखा है? ठीक है ठीक है, ओके ओके। आ जाओ, ये अल्केन है, ये आर एक्स बना। अब देखें यहाँ पे सपोज सी एच फोर है, आर की जगह क्या है सी एच फोर। सी एच फोर ऐसे ही होता है ना, सी एच फोर एस पी थ्री हाइड्रोजन। तो मैं थोड़ा ऐसा लिख रहा हूँ सी एच फोर। ये चलो क्या है सी एच फोर, सी एच फोर। आपने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस एक्स कर दिया और माइनस एच किया, तो क्या बनेगा, एक एच हटाओ उसकी जगह एक्स जोड़ो। अब एक्स की जगह मैं सी एल रख रहा हूँ, एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, प्लस का सी एल कर रहा हूँ, एक्स हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा सी एस थ्री सी एल। क्या बना आपका सी एस थ्री सी एल। और यहाँ क्या बना आपका सी एस थ्री सी एल। अभी मैं आपके सामने, मैं जब गंदा लिखता हूँ ना तो मेरा पढ़ाने का पता नहीं क्या हो जाता है। आ गया, तो क्या बना आपका सी एस थ्री सी एल। क्या बना सी एस थ्री सी एल, या सी एस थ्री सी एल, यही है। अब देखो आपके पास मीथेन था, मीथेन था, क्या था मीथेन। ओके, मीथेन था, आपने सीएल ऐड किया तो यहाँ क्या बना क्लोरोमीथेन। नेम क्या है क्लोरो, एक कार्बन को कहते हैं मेथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्लोरो प्लस मेथ प्लस एन, नेम क्या हो गया क्लोरोमीथेन। नेम क्या हो गया क्लोरोमीथेन। सारा इकट्ठा आएगा। आपको पता है ना हेलो एल्केन, हेलो प्लस अल्केन, हेलो ये रहा क्लोरो और अल्केन ये रहा मेथ प्लस एन मेथेन। ओके, तो आगे आ जाओ जरा। इसमें अगर इसका कॉमन नाम लिखेंगे तो जैसे आप सी एच फोर लिखते थे ना मीथेन, सी एच फोर को आप मीथेन लिखते थे, क्या लिखते थे मीथेन। सी एच फोर को आप मीथेन लिखते थे, सी एच फोर को मीथेन लिखते थे। अगर इससे एक एच माइनस कर देंगे तो एक साइड खाली होती थी ऐसे, एक साइड खाली होती तो यह क्या कहते हैं मिथाइल। इसको क्या कहते हैं मिथ प्लस वाई एल ई नेम में ऐड हो जाता था, तो इसे क्या कहते थे मिथाइल। अब यहाँ पे एल्केन है तो एक साइड खाली है तो एल्काइल आएगा, एल्काइल क्लोराइड, क्या कहेंगे एल्काइल क्लोराइड। और एक कार्बन है तो मिथ को क्या कहेंगे मिथाइल, मिथ में वाई एल जोड़ेंगे और यहाँ क्या आएगा क्लोराइड। ये कॉमन नेम है, कभी कॉमन नेम से भी आप नया नया पूछ रहे हैं ना वो, तो मिथाइल और क्लोराइड के बीच गैप होगा तो वो कॉमन नेम है। मिथाइल क्लोराइड क्या है इसका, जो मार्केट में दुकानदार को पता है कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। क्लोरोमीथेन बोलेगा नहीं समझ पाएगा, जैसे मिथाइल क्लोराइड बोलेगा तो बोलेगा इस बोतल में रखा हुआ है ये ले जाओ। क्लोरोमीथेन उसको थोड़ा कम आएगा, बट मिथाइल क्लोराइड जैसे बोले समझ जाएगा वो, एक कार्बन वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे जरा। जैसे ऐसे है ना ये, इसी के और एग्जाम्पल हो सकते हैं सी एच थ्री सी एल, C2H5 Br, CH2 CH3 और Br, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन के कम मिलते हैं आपको, उसका रीजन ये है कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज्यादा डिस्टर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। आई ठीक है सारे। इसका नाम क्लोरोमीथेन। अभी क्या है मिथाइल को इसका नाम 1 2, जब नाम लिखे 1 और 2 यही है ना, एक पे H एक पे H, बगल पे 3 H ये रहे, और यहाँ पे क्या है Br, तो 1 और 2, तो 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, और क्या हो गया दो कार्बन को कहते हैं इत, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो गया 1 पे ब्रोमो इथेन या ब्रोमो इथेन। 1 पे ब्रोमो इथ प्लस एन सारा इकट्ठा आएगा, 1 पे ब्रोमो इथेन। 1 लिखो ना लिखो, 1 को लिखते भी नहीं है क्योंकि जब एक हो तो एक को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है, सबका मालिक एक है। तो ब्रोमो इथेन इसका नाम हो गया। ये तो आईपैक नेम हो गया, ये क्या होगा आईपैक नेम, ये आईपैक नेम हो गया। अगर कॉमन नेम पूछे तो कॉमन नेम, अगर कॉमन नेम पूछे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा कॉमन नेम में, कॉमन नेम में ये ऐसा है। अब आपको बार बार कराए वही चीज, C2H6 को इथेन कहते हैं, C2H6 को क्या कहते हैं इथेन। ये था C2H6, इसे कहते हैं इथ प्लस एन इथेन। अगर इसकी एक साइड खाली हो जाए तो नेम में YLE ऐड आ जाता है, एन हट के नेम में क्या आएगा YL ऐड आएगा। एक एच हटाया आपने 1H माइनस किया तो एक साइड खाली हुई, तो जब एक साइड खाली हुई जैसे क्या कहते हैं इथ प्लस YLE, वो क्या हो जाएगा इथाइल, वो क्या हो जाएगा इथाइल। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इथाइल, और गैप बीच में और ब्रोमाइड, बीच में गैप आएगा तो कॉमन नेम है वो क्या इथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम अब मैं लिख दूं 1 2,
वन आइडो, वन पे आइडो या IODO, आइडो इथेन, सीधा आइडो इथेन कह दो आईपैक नेम। आइडो आयोडीन के लिए इथ प्लस एन, क्योंकि हेलो क्या क्या होता है, केवल प्रीफिक्स होता है। जितने भी हेलो हैं वो प्रीफिक्स में आते हैं, उनका सफिक्स नहीं होता, उनका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है। बार बार कहा था, और हेलो कहते हैं। जैसे क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो, हेलो ब्रोमो। आयोडीन आ गया तो आइडो, हेलो आइडो, आयोडीन का हेलो आइडो। तो आइडो इथेन, ये क्या हो गया आईपैक नेम, ये क्या हो गया आईपैक नेम। अगर आपको कॉमन नेम पूछे तो कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम बोलो। इथाइल, एक साइड खाली है, ये इसकी एक साइड खाली है जहां पे आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो इथाइल आयोडाइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल आयोडाइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल आयोडाइड। चलो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल आयोडाइड। गर्मी आज कम हो जाए। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे। तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है, अभी क्या लगा हुआ, एक हेलोजन। आगे देखते हैं कितने लगे, लिखेंगे जरा। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, दूसरा लिखेंगे इसमें सेकंड टाइप क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टाइप आपने कर दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। पहले आपने कहा दे, इनको दो तरीके से बांटा है। आपने कहा कि एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन वाले। अब इसके पार्ट बी के कर रहे हैं एरोमेटिक, पार्ट बी क्या कर रहे हैं एरोमेटिक, पार्ट बी क्या कर रहे हैं एरोमेटिक। पार्ट बी लिखेंगे एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, पार्ट बी लिखेंगे एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। मैं यहाँ पे भी तो लिख सकता हूँ एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। सेकंड क्लासिफिकेशन है एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, 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 एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड लिखेंगे जरा। चलो, तो ये क्या होंगे, एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बने होंगे। कहां से बने होंगे, दे आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग। ये कैसे बने होंगे, दे आर फॉर्म्ड बाय, दे आर फॉर्म्ड बाय, दे आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम, रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम, H एटम, H एटम, H एटम, H एटम। हेलो, एक सेकंड। हाँ कौन, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। अच्छा अच्छा, सर ने दिया है नंबर। ठीक है ठीक है, तो मैं भेज रहा, लिंक भेज रहा आपको। हाँ, क्या क्या पूछना है आपको। हमारा बैच हो रखा है, 2-3 महीने पूरे हो गए। 2 बैच खत्म हो गए, नया बैच नहीं, 1 महीना 2 महीने। 1 तारीख से शुरुआत है, 1 अप्रैल से। नहीं नहीं, हमारा दूसरा ये हम, हाँ हमारी क्लासेस यहाँ से चल रही हैं, वो दूसरे एप्लीकेशन से, ETS से। अभी मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको आधा घंटे बात करूँ। मैं क्लास में माइक बंद कर लूँ। चलो, दे आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग H एटम फ्रॉम, फ्रॉम, फ्रॉम आपके पास सिर्फ बेंजीन है, एरोमेटिक्स पार्ट या साइड चेन। आप देखो, मैं यहाँ पे एरोमेटिक पार्ट फ्रॉम, एरोमेटिक पार्ट आपके पास बेंजीन ही है, ठीक है। एरोमेटिक पार्ट या बेंजीन से, एरोमेटिक पार्ट ब्रैकेट में लिख दो बेंजीन, बेंजीन। और साइड चेन, या तो साइड चेन से, या तो साइड चेन से। ये चलो, देखिए क्या लिखा हुआ हमने, साइड चेन से। इसे थोड़ा ढंग से लिखेंगे, साइड चेन से, साइड चेन से। यहां देखेंगे they are formed by replace H atom from, they are formed by replace H atom from aromatic part और side chain। ये तो या aromatic part से बना होता है या side chain से बने होते हैं। कहने का मतलब क्या है, अभी ये वर्ड समझना है। एरोमेटिक हेलोजन को दो तरीके से अगेन हम डिवाइड करें। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, जो ये एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड है, इसको दो तरीके से बांटा गया है। कैसे, जो हमने लाइन लिखी है, जैसे ऐसे बेंजीन की रिंग है, ऐसे बेंजीन की रिंग है,
इस पे आपने Cl2 ऐड किया, तो आपको पता है किसी भी एक साइड से एक H को हटाओ, वहां Cl जोड़ो, किसी भी एक H को हटाओ, वहां Cl जोड़ो, यही है ना। और साथ में आपका HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकलेगा। तो इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। ये रूपाल प्रियंका ये जीओसी लग रहा है आप, Cl2 कैसे है, Cl ऐसा टूटेगा, ऐसा टूटेगा, यहाँ H ऐसा टूटेगा, ऐसा टूटेगा। फ्री रेडिकल ले कैसे ले आपकी मर्जी है, वो कार्बोकेटाइन्स आपकी मर्जी है। बस इस न्यूक्लियस पे क्या करना है, इस न्यूक्लियस पे क्या करना है, इस Cl को अटैच करना है, वहां से H बाहर लेंगे ना, HCl बनेगा। तो यहाँ पे सीधा न्यूक्लियस पे अटैच हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, इस बेंजीन के न्यूक्लियस पे, डायरेक्ट न्यूक्लियस पे अटैच हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, डायरेक्ट न्यूक्लियस पे अटैच हुआ है, डायरेक्ट न्यूक्लियस पे अटैच हुआ है, डायरेक्ट न्यूक्लियस पर अटैच हुआ है। कहाँ हुआ है, डायरेक्ट न्यूक्लियस पर अटैच हुआ है, डायरेक्ट न्यूक्लियस पर अटैच हुआ है। यहाँ कहाँ हुआ है, डायरेक्ट न्यूक्लियस पर अटैच हुआ है। जबकि एक ऐसा भी हो सकता है, कैसे अभी देखेंगे। एक ऐसा हो सकता है, कैसे, ऐसे, कैसे ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है। ये मिला आपको टोलुइन, आपने इसमें ये मिला आपको टोलुइन, आपने इसमें क्या किया, Cl2 ऐड कराने के, तो आपको ऐसा मिला, C पे H Cl यहाँ जुड़ गया, अब की बारी HCl यहाँ से जुड़ गया। तो एरोमेटिक्स वाले पार्ट में है तो पूरा एरोमेटिक कंपाउंड ना। तो यहाँ दो तरीके का कंपाउंड मिले, एक में आपने सीधा Cl को बेंजीन पे जोड़ा, एक में आपने साइड चेन डेरिवेटिव, बेंजीन के बाहर एक कार्बन था उस पे सब्स्टिट्यूट किया। कहने का मतलब क्या है, एक में sp2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक में sp2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक में sp2 कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक में क्या हुआ, sp2 कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हुआ, और एक में कहां हुआ, sp2 कार्बन पर सब्स्टिट्यूट हुआ, और एक में sp3, एक में एरोमेटिक्स के बाहर, रिंग के बाहर, कहां, रिंग के बाहर अटैचमेंट हुआ, कहां, रिंग के बाहर अटैच हुआ, रिंग के बाहर अटैच हुआ। एरोमेटिक्स पार्ट में था लेकिन कहां था, वो रिंग के बाहर अटैच हुआ। और कौन से कार्बन पे रिप्लेसमेंट हुआ, sp3 पे। कहां पे हुआ, sp3 पे। पूरा मॉलिक्यूल है एरोमेटिक का, लेकिन जो Cl या ब्रोमीन आयोडीन जुड़ा वो किस पे जुड़ा, sp3 वाले पार्ट पे जुड़ा। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ये इधर कर देता हूँ, ये सामने आपके, ओके। तो ऐसा कुछ खेल है। तो अपन अब इन दो को दो तरीके से क्लासिफाई किया हमने, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड को। पहला डालेंगे, ठीक है, देखो पहला डालेंगे, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इसी में उतारना, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, पहला लिख रहा हूँ मैं, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव और न्यूक्लियर साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। पहला था ये वाला न्यूक्लियर साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, पहला था न्यूक्लियर साइड चेन हैलोजन, दूसरा मानो इसे न्यूक्लियर NuCl, न्यूक्लियर साइड चेन, न्यूक्लियर साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, न्यूक्लियर साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, न्यूक्लियर साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। और एक लिखो, एक लिखो एरोमेटिक, एक न्यूक्लियर साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, और एक लिखो क्या, न्यूक्लियर साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, और एक क्या लिखो, एक लिखो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। एक क्या लिखो, पहला लिखो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। कहने का मतलब क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव, जो ये आपका है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्न, जो बनाए गए व्युत्पन्न, हिंदी में व्युत्पन्न कहते हैं डेरिवेटिव। इसमें क्या किया आपने, सीधा न्यूक्लियस पे अटैच किया, सीधा हैलोजन को न्यूक्लियस पे अटैच किया है, सीधा हैलोजन को न्यूक्लियस पे अटैक किया है, सीधा हैलोजन को न्यूक्लियस पे अटैच किया है, सीधा हैलोजन को न्यूक्लियस पर 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 अटैच किया है। इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, सीधे न्यूक्लियस पे ना करके बाहर की ओर, सीधे न्यूक्लियस पे ना करके, मतलब जो अटैचमेंट हुआ हैलोजन का किस पे हुआ, sp2 कार्बन पे। यहाँ क्या हुआ, सीधे 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 न्यूक्लियस पे ना होके आउटर चेन पे हुआ है, सीधे न्यूक्लियस पर, सीधे न्यूक्लियस पर अटैच ना होके साइड चेन पे हुआ है, सीधे न्यूक्लियस पर अटैच ना होके साइड चेन पे अटैच हुआ है, ना होके साइड चेन पर अटैच हुआ है, ना होके साइड चेन पर अटैच हुआ है, साइड चेन पर अटैच हुआ है। किस पर अटैच हुआ है, साइड चेन पर अटैच हुआ है, किस पर अटैच हुआ है, साइड चेन पर अटैच हुआ है। ओके, इतनी चीजें समझ आ रही है, चलो आ रही है तो यस बोलो, नहीं आ रही तो ना बोलो, दोनों के दोनों कमेंट करके बता दो। अभी एक विद्यार्थी का फोन आया था, आप पढ़ा रहे हो, मैंने कहा हाँ जी, चलो आ जाओ। ओके, इसमें लिखेंगे न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव के नीचे थोड़ा एग्जांपल लिखेंगे,
अपन को तो पढ़ाना है, पर इतनी यार लेट क्यों आ रही पढ़ने की याद है। इसके नीचे एग्जांपल लिखो, इसके नीचे यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो जैसे बेंजीन के ऊपर Cl लगा हुआ है तो उसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। अभी सिखाऊंगा नाम, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसके अंदर इस पे अगर Br लगा हुआ है, इस पे अगर Br लगा हुआ है तो इसे कहते हैं ब्रोमोबेंजीन। इसे क्या कहते हैं? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इस पे अगर आयोडीन लगा हुआ है तो इसे क्या कहते हैं? आयोडोबेंजीन। इसे क्या कहते हैं? आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। इसे क्या कहते हैं? आयोडोबेंजीन। इसे क्या कहते हैं? आयोडोबेंजीन। ओके, तो चलो देखो जरा, ठीक है, कोई कुछ कह रहा है। आयोडोबेंजीन, ओके, इधर ध्यान देंगे। ओके, ये तो समझ आ रहे हैं? देखो जरा, देखो देखो, समझ आ रहे हैं? ठीक है, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट इधर देखते हैं जरा। इतनी चीज समझ है ना? आयोडोबेंजीन अभी बात करते हैं। बेंजीन की नहीं है, ब्रोमीन की नहीं है। अरे अरे, मैं कितना गलत लिख रहा हूँ। चलो आगे नेक्स्ट, इसमें देखेंगे। इस वाले में मैं इसी पे यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ पता नहीं, मैं ऐसा हौच पौच क्यों कर रहा हूँ। इस वाले को लिखो, ये ऐसा है जिसमें आपने अभी बाहर बेंजीन के बाहर सब्स्टिट्यूशन किया, ये दिख रहा है आपको? AI का इफेक्ट आ गया। ये चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ। ऐसे यहाँ पे आपने Cl2 ऐड कराना चाहो तो यहाँ पे यही बना था साइड चेन डेरिवेटिव में। मैं कैसा बनाता है बेंजीन का? एक अगर केमिस्ट्री वाले को बेंजीन बनाना नहीं आ रहा तो गलत बात है। C पे H और Cl। अब देखेंगे भाई, जो ये है C6H5CS2, इसकी जो एक साइड ये खाली है, CS2 यही है ना, ये एक साइड खाली, मतलब C6H5 बेंजीन की रिंग है, बाहर ये कार्बन का ये है, और जो ये साइड खाली हुई है ये वाली, इसे कहते हैं बेंजाइल। क्या कहते हैं? बेंजाइल। अगर मैं इसका कॉमन नाम लिखूंगा तो बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल पोजीशन पहचाना आ जाना चाहिए, फिर कहूंगा मैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है, तो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? बेंजाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम। ये क्या हो जाएगा? कॉमन नेम बेंजाइल क्लोराइड। आईपैक नेम, आईपैक नेम क्लोरोबेंजीन। चलो आईपैक नेम मुझे थोड़ा आगे सिखाना है। अरे अरे अरे, ये कॉमन नेम हो गया, ये कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम, आईपैक नेम। आईपैक नेम रूपाली कमेंट में बताएंगे, हम आपके आंसर का जवाब, आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। रूपाली जवाब दोगे? इसका नाम जब भी आप आईपैक नेम लिखोगे, देखो ये एक एच, ये एक एच, और ये एक एच, और ये Cl। जब भी आईपैक नेम लिखोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अभी बता रहा हूँ आगे भी सिखाना है मुझे, लेकिन मैं पहले ही सिखा देता हूँ। यहाँ पे ये फिनाइल की रिंग है ऐसे, अब इसको फिनाइल कहना है, नॉट बेंजीन। जब आईपैक नेम लिख रहे हो तो इसको एक गोला मानना है, गोला। और किस चीज का? ये फिनाइल का कहना है, फिनाइल। पीएच लिखते हैं इसे, क्या लिखते हैं? फिनाइल। और यहाँ क्या है? Cl। और ये क्या है? एक कार्बन। तो आप देखेंगे एक कार्बन के एक साइड तो Cl लग रहा है, एक साइड पीएच लग रहा है। कार्बन एक है, यहाँ H है, यहाँ H है, तो ये क्लोरो C से शुरू हो रहा है, ये P से शुरू हुआ है, तो पहले क्या आएगा? क्लोरो। तो 1 पे ही लगा है। इसका नाम आईपैक नेम, इसका आईपैक नेम लिख रहे हैं अपन, इसका आईपैक नेम, इसका आईपैक नेम लिख रहे हैं, तो क्या आएगा देखेंगे? एक कार्बन है, उसी पे पीएच है, उसी पे Cl, तो Cl C पहले आएगा क्लोरो से, 1 पे क्लोरो, नंबर और अल्फा बीच के बीच क्या आता है? डैश आता है, 1 पे क्लोरो डैश, 1 पे फिनाइल, 1 पे फिनाइल, और क्या आएगा? मेथेन। 1 पे फिनाइल और मिथ प्लस एन इक्वल टू मीथेन। 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल, मीथेन, 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल, मीथेन। ये क्या आ जाएगा? 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल, मीथेन। कितना आ जाएगा? 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल, मीथेन। तो 1 1 को लिखो ना, लिखो सीधा, क्या लिखो? CHLOR, क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन। क्या आ जाएगा? क्लोरोफिनाइल मीथेन। ये क्या आ जाएगा? क्लोरोफिनाइल मीथेन। नाम क्या आ जाएगा इसका? क्लोरोफिनाइल मीथेन। चलो आगे नेक्स्ट, चलो मैं आगे, इतना समझ आ रहा है? यस या नो बता दो, यस या नो बता दो। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अभी आपने एक ये बनाया, तो क्या मैं इससे एक और एच सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? इससे अगर मैं एक और एच हटाने गया तो मैंने Cl2 ऐड करना चाहा तो यहाँ से अगेन HCl निकलेगा, तो इसका तो बेंजाइल क्लोराइड हो गया। आईपैक नेम क्या हो गया? दूसरे पेज पे जाता हूँ। आप लोग तो सोचते, अब मैं थोड़ा हल इधर कर दूंगा ना, फिर आप बोलोगे कि सर आप इतना जल्दी पढ़ा रहे हो। कौन पढ़ा रहा है भाई?
यहाँ पे सी पे एक Cl है, H है और H है, H है और H है। फिर हम लोगों ने क्या किया भाई साहब, हमने इस पे अगेन Cl2 ऐड करना चाहा। कुछ लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अरे 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 अरे, कुछ लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अपन सही करते हैं इसको जरा। ऐसा था ये बेंजाइल क्लोराइड जो आपने अभी बनाया था, बेंजाइल क्लोराइड आपने बनाया था, आपने क्या कर दिया यहाँ से अगेन, अगेन आपने एक एच हटाने की कोशिश की, Cl जोड़ा, क्या जोड़ा, एक एच हटाया, Cl जोड़ा, एक एच हटाया, यहाँ से सी के साथ एक एच हटाया, दूसरा Cl जोड़ा, यहाँ माइनस HCl हो जाएगा और ये H अपनी जगह रहेगा। इसे कहते थे कॉमन नेम है बेंजाइल क्लोराइड, इसे क्या कहते थे, बेंजाइल और क्लोराइड, कॉमन नेम है CN वाले, सारे क्या है CN वाले, बेंजाइल क्लोराइड। अब इसको क्या कहेंगे, एक कार्बन की जब दो साइड खाली हो तो उसे बेंजल कहते हैं, कॉमन नेम में क्या कहते हैं, बेंजल, बेंजल, ये बेंजाइल YL, दिस इज बेंजल, बेंजल BENZL, एंजल बेंजल, एंजल पापा की परी नहीं, बेंजल और क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, जैसे नो बेंजल क्लोराइड, दिस इज बेंजल क्लोराइड, ये बेंजाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट में बेंजो ट्राइक्लोराइड, एक H को हटाओ, अगेन Cl2 को जोड़ो और HCl बाहर निकालो, तो दिस इज बेंजो, बेंजो ट्राइक्लोराइड, दिस इज अ कॉमन नेम भी पूछा है पेपर में, अभी इसने एग्जामिनेशन में पूछा था इस यूनिट से, अभी मैं आपको बताऊंगा। पायरोगैलोल, पायरोगैलोल का स्ट्रक्चर पूछा था, दिस इज बेंजो, बेंजो ट्राइक्लोराइड, दिस इज बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो, तीन, जब तीन साइड खाली होगी तो उसे बेंजो कहते हैं, जब दो साइड खाली होंगी, यहाँ से सपोज मान दो ये दो साइड है खाली, जब दो साइड खाली है उसे बेंजल कहा, जब एक साइड खाली थी उसे बेंजाइल कहा, उसे बेंजाइल कहा, उसे बेंजाइल कहा, इसको बेंजो, और तीन बार ट्राई आ रखे हैं, वो तीन बार क्या आ रखे हैं, क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, इसका आईपैक नेम, बस शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत, ए बेंजाइलिन क्यों कहा, वो तो एरोमेटिक, वो तो ये तो एरोमेटिक्स के बाहर है, इस तो एरोमेटिक्स के बाहर है, बेंजाइलिन नहीं, वो इथाइलिन वाला, वो तो एरोमेटिक, वो तो एलिफेटिक में चल रहा है, इसका नाम आप भूल गए हो, आपको बेसिक भूल रहे हो, बेंजल, ठीक है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वो वहां लगना है जो जहां वैलिड है, रूपाली गलत हो गया, बेंजल कहते हैं, बेंजीन के बाद एक कार्बन उसकी दो साइड खाली, उसको उस टाइम बेंजल कहते हैं, अगर ये वही होता, ऐसे ऐसे होता, तो अभी इसको क्या कहते हैं, इथाइलिन, अभी क्या कहते हैं इसको, इथाइलिन, जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो एलिफेटिक वाले में वैलिड है, ओके। आईपैक नेम, एक कार्बन था, आईपैक नेम तो सबको लिखना आ गया, वो सिखा ही रहा हूं मैं, वो सिखा रहा हूं, ये एक कार्बन है, एक पे क्लोरो एक पे फिनाइल, तो वन पे क्लोरो वन पे फिनाइल मीथेन, वन पे क्लोरो वन पे फिनाइल और वन पे क्लोरो वन पे फिनाइल और मीथेन, ये सारा साथ आएगा, वन पे क्लोरो वन पे फिनाइल और मीथेन, तो क्लोरोफिनाइल मीथेन डायरेक्टली लिख लेना। इसका नाम, यहाँ पे दो Cl है, यहाँ पे दो Cl है, एक, अब आप पक्का है ये ऐसा है, सी के एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ पीएच लगा हुआ है, क्या लगा है, फिनाइल, पहले तो अभी मैं ये लिख रहा हूँ, बाद में मैं सीधा इस रिंग को पीएच लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, पीएच, और यहाँ क्या है H, इस पूरी फिनाइल को मैंने, इस फिनाइल को पीएच लिख दिया, तो एक कार्बन है उस पे दो बार Cl लगे हुए, तो नाम लिखना जरूरी है, 1,1, वन पे, ये तो आपका ये रही, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, 1,1, वन पे 1,1 दो बार आ रखा है, डाई, डाई मतलब दो बार, क्या रखा है, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, और क्या है, डैश वन पे फिनाइल, वन पे फिनाइल, और क्या, एक कार्बन को कहते हैं मिथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, मिथ प्लस एन क्या हो जाएगा, मिथेन। इतना समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है, ये से नो बोलो, इतना समझ आ रहा है, बता दो मुझे समझ आ रहा है तो, ये से नो समझ आ रहा है इतना, आ रहा है ना। अब अगर आप वन को लिखो ना लिखो तो सीधा क्या लिखोगे, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरोफिनाइल मीथेन, डाई क्लोरोफिनाइल और क्या, मीथेन, डाई क्लोरोफिनाइल और मीथेन, डाई क्लोरोफिनाइल और मीथेन, डाई क्लोरोफिनाइल और मीथेन, ओके। चलो चलो आगे, बिल्कुल सही, शाबाश 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 बेटा, इसका नाम, अच्छा नेक्स्ट वाला, इसका भी देख दो फटाफट, क्या है, फटक से बनाना है, एक Cl दो Cl, यहाँ लगा हुआ PH, ये है H, तो एक कार्बन पेरेंट चेन में है, इस पे तीन बार Cl लगे हुए हैं, तो 1,1,1 तीन बार, क्या आएगा, इधर ध्यान देंगे भाई, ये इनका इनका नाम क्या है, अगर ऑप्शन में ये प्रियंका, ऑप्शन में अगर ये भी रहता है और ऑप्शन में अगर ये भी रहता है,
तो इसको सही मानना है, ये 100% सही है क्योंकि इसमें आईपीएससी पूरा फॉलो हो रहा है नंबरिंग सिस्टम। और ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दोनों है तो नंबरिंग वाले की ओर जाना है, क्यों आईपैक रूल क्या कहता है, जहां से नजदीक पोजीशन पड़ रही है उधर से जाओ। ये तो कहता है कि जहां से पोजीशन नजदीक पड़ रही है हमेशा उस साइड से जाना है। पहले लंबी कार्बन चेन डिसाइड करो, फिर नियरेस्ट लोकेंट की ओर जाओ। मैंने आपको बार बार बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो वन पे कितनी बार आ रहा है, 1,1,1 डैश ट्राई, एबीसीडी और गिनती के बीच क्या आता है, डैश डैश ट्राई क्लोरो, 3 बार आ रखे क्लोरो, ट्राई क्लोरो डैश, 1 पे फिनाइल मीथेन, 1 पे फिनाइल और मीथेन, 1 पे फिनाइल और मीथेन। तो मैं ऐसा लिखता हूँ ट्राई क्लोरो फिनाइल मीथेन, ट्राई क्लोरो फिनाइल मीथेन, ये भी वही है, ट्राई क्लोरो फिनाइल मीथेन, ट्राई क्लोरो फिनाइल मीथेन। ओके ओके, चलो ठीक है, आगे आ जाओ। चलो चले आगे, बताओ आप। ठीक है, बता दो भाई, आगे आ जाओ जरा। ओके, तो ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप सबको देखोगे तो यहाँ पे देखो सीएल है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पे चलते, कैसे कैटेगरी है ये सीएल है, ये एल्काइल वाला पार्ट आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, एराइल एरोमेटिक्स। तो अगर मैं इसका नाम देखना चाहूँ आपको, मैं इसकी डेजिनेशन बताता हूँ जरा, इसकी इसकी ब्यूटी है इसकी, देखो जरा इसकी, वो देखो ये ऐसा है, कैसा है, यहाँ पे बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे क्या है, Cl है। अभी मैं थोड़ा, मुझे बॉन्ड ऑर्डर से वो क्वेश्चन सेशन बैंक बना रहा था ना, ध्यान पूरा वही है। तो उस सेशन में केवल फैजान और 2 टॉपिक बचे, बाकी मैं क्वेश्चन सेशन में मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी। बस अभी मैं सोच रहा हूँ सिलेबस को ले चलो, फिर सीधा क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे हमारे, और इतने होंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। तो देखो ये एल्काइल वाला पार्ट है, अब आपको दिख रहा है, अरे अरे ये एल्काइल है, एल्काइल है ना, एल्केन की एक साइड खाली हो रही है, ये एल्काइल है, तो ये तो एल्काइल हो गया आपका, और ये एराइल हो गया, ये क्या हो गया, एराइल एरोमेटिक्स, एराइल का मतलब एरोमेटिक्स। और ये क्या आपका हैलाइड, ये क्या है हैलाइड। तो इनका मैं नाम लिखना चाहूँ तीनों का कॉमन, तो मैं क्या लिखूंगा, एल्काइल एराइल हैलाइड, क्या लिखूंगा, एल्काइल एराइल और हैलाइड, एल्काइल एराइल हैलाइड। ये क्या थे, एल्काइल एराइल हैलाइड, जिनमें sp3 वाला भी था, sp2 वाला भी था, और लास्ट में क्या जुड़ा हुआ था, हेलोजन, बेंजो ट्राइक्लोराइड। सब आज ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चलो आगे नेक्स्ट देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम। अब आप टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे बता रहे हो, किसके बेसिस पे बता रहे हो, टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे। ये क्वेश्चन पूछा है उसने, बच्चों ने गलत करके आए भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बच्चे इसको गलत करके आए, इसने यहाँ करवा रखा, नहीं पर मैं कॉपी में बार बार कराता हूँ, मैं कॉपी में बार बार कराता हूँ। वो पायरोगैलोल एल्कोहल में था, ऑल आ रखा ना, एल्कोहल में था, उसका क्वेश्चन आ रखा था इस बार। चलो आगे नेक्स्ट देखेंगे, आपको दे रखा है क्या, टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम, classification on the basis of types of halogen atom, classification on the basis of on the basis of on the basis of types of halogen atom, on the basis of types of halogen atom, on the basis of types of halogen atom, किसके बेसिस पे, हेलोजन एटम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम। ओके, इसके बेसिस पे है, किसके बेसिस पे, इसके। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है, चलो लिखेंगे जरा, इसके बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले जरा फर्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं। इधर देखेंगे पहला क्या है, जैसे ऐसा लगा CH3Br, ऐसा लगा हुआ है CH3CH2 CH CH3CH2I, CH3CH2I, ठीक है, CH3CH2 CH2 और Cl ऐसे लगे हुए हैं। तो इनमें सब में क्या है, इनमें सब में क्या है, एक में ब्रोमो लगा, एक में क्लोरो लगा, एक में आयोडो लगा हुआ है। तो इनको हम कैसे बांट रहे हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कह रहे हैं ना, ब्रोमो मीथेन, इसको कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, हेलोजन के ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन, नेम ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन। इनका नाम क्या है, नेम ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन, नेम ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन, जो क्या ढंग से लिखा है। इनका जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नेम किसके बेसिस पे, हेलोजन के बेसिस पे, नेम ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन, नेम ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन, बेसिस ऑफ हेलोजन, हेलोजन के बेसिस पे आप नाम बता रहे हो। देखेंगे जरा,
हेलोजन के बेसिस पे आपके पास नाम बता रहे हो। तो पहले का आपने ब्रोमो मीथेन, क्या कहा, ब्रोमो और मीथेन एक कार्बन है। जब आए नहीं ना तो ये चीज फॉलो करना, जब आए नहीं तो ये चीज फॉलो करना, जब आए नहीं तो ये चीज फॉलो करना, जब आए नहीं तो ये चीज फॉलो करना। इधर देखेंगे तो यहाँ क्या है, वन पे ब्रोमो, वन पे ब्रोमो मीथेन। अगर कॉमन नेम कौन तो मिथाइल ब्रोमाइड, मिथ से एक कार्बन एक साइड खाली है तो नेम क्या कह दिया, मिथाइल ब्रोमाइड। क्या कह दिया, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। अब देखेंगे इसका, आपको वो अभी मुझे जो चीजें मैं छोड़ रखी मुझे याद है, मैं वो चीज कराऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में, अभी वो भी करवाना है सारा। इस पे क्या आ जाएगा, आइडो इथेन। नेम क्या आ जाएगा, पहले आइडो इथ प्लस एन, वन और टू, वन को लिखो ना लिखो, वन आइडो इथेन, वन आइडो, एक पे लगा हुआ आइडो और दो कार्बन को कहते हैं इथ और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये डाउट मत करना कि ये क्या पढ़ा रहा। वन टू, वन पे आइडो इथेन, ये क्या हो जाएगा, वन पे आइडो इथेन या आइडो इथेन, वन को लिखो ना लिखो, आइडो इथेन। ये तो आईपैक नेम हो गया, ये क्या आईपैक नेम, ये आईपैक नेम हो गया, आईपैक नेम, आईपैक नेम। ये क्या हो गया, आइडो इथेन। ये आईपैक है, आईपैक इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लेकिन जैसे मैं इसका कॉमन नेम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक साइड खाली है और C2H5 को, C2H5 इसकी एक साइड खाली है तो इसे क्या कहते हैं, इथाइल। क्या कहते हैं, इथाइल। और कॉमन नेम में गैप होता है क्लोराइड। अब यहाँ हेलो ना कह के डीई नेम में जोड़ देते हैं, आईडी। नेम के लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, आईडी। नेम के लास्ट में क्या जोड़ते हैं, आईडी। ठीक है। एक तो ये ऐसा हो गया जो स्टेट चेन वाले थे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम वन बनाना है स्ट्रक्चर। ये हमारे जो बच्चे जवाब दे रहे हैं इन्होंने सीख के बनाया है, इन्होंने बार बार बनाया है, एक्टिव होके, नॉट पैसिव। इन्होंने ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इनको कुछ चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, कुछ आए ना आए, लेकिन ये चीजें इन्हें कुछ, सब कुछ आएगा ना पेपर में। बट मैं हवा में नहीं रखना चाहता, आपको मेहनत बार बार करनी है। तो वन पे क्लोरो, वन पे क्लोरो, कितने कार्बन है, तीन, तीन को कहते हैं प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोप कहते हैं तीन कार्बन को। तो वन पे क्लोरोप्रोपेन, नेम क्या हो जाएगा, वन पे क्लोरोप्रोपेन। नेम में क्या हो जाएगा, वन पे क्लोरोप्रोपेन। ये तो आईपैक नेम हो गया। कॉमन नेम, एक साइड खाली है, तीन कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, एक साइड खाली होगी तो प्रोपाइल। तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, प्रोप प्लस वाई एल ई, जब एक साइड खाली है तो प्रोपाइल क्लोराइड। अब आईडीई कहते हैं, हेलोजन के लास्ट में आईडीई जोड़ता है कॉमन नेम में। ये वाला कॉमन नेम है, ये भी कॉमन नेम है और ये भी क्या है, कॉमन नेम। ये भी क्या है, कॉमन नेम। क्लोरो, हाँ वन क्लोरोप्रोपेन। पर वहां पे आपने यहाँ पे गैप दे दिया, कमेंट में आपने गैप दे दिया, गैप नहीं देते हैं, कमेंट में आपने गैप दे दिया। हाँ ठीक है, ओके ओके। चलो, एक ऐसा लिखा हुआ है, ये तो आपने भेजा कि आप क्लासिफिकेशन करो ऑन द बेसिस ऑफ एल्केन, ये तो सारे स्टेटमेंट वाले थे। अभी पीछे भी कराया, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लगा हुआ तो उसे भी फ्लोरोबेंजीन कहते हैं। बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग होती है, सबने पढ़ा होगा। बेंजीन के अगर आप फ्लोरीन लगा होते इसे फ्लोरोबेंजीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फ्लोरोबेंजीन। इसे क्या कहते हैं, फ्लोरोबेंजीन। इसमें गैप चल सकता है, इसमें गैप चल सकता है बट उसमें नहीं चलेगा। इसमें भी गैप क्यों चलेगा, जब आप साथ कह रहे हो तो करो ही मत, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सीधा साथ लिखो, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। इसमें Cl आ गया तो क्लोरोबेंजीन, इसमें Cl आ गया तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इस पे आयोडीन आ गया तो आयोडोबेंजीन, इस पे आयोडीन आ गया तो आयोडोबेंजीन, इस पे आयोडीन आ गया तो आयोडोबेंजीन, इस पे आयोडीन आ गया तो, सब पे तीन लोन पेयर। ये आप बना के बोल क्यों नहीं रहे हो, सर आपने छोड़ दिया है। हमने छोड़े ना छोड़े लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, ये एग्जाम को पकड़ के रखना है, इसकी खोपड़ी में छेद करवाएंगे इस बार एग्जाम के। तो ये क्या आएगा, आयोडोबेंजीन, आईओडीओ, ये क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन। चलो नेक्स्ट है नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब क्लासिफिकेशन नेम क्या है, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, मैं आपको जीओसी में 22 दिन दे चुका हूँ केवल जीओसी के ही, फिर उसके बाद 7-8 क्लासेस और दे दिया, 22 और 8, 22 और 8, 38, फिर 31। जहां लोग इतने में पूरी 12th की केमिस्ट्री खत्म करी वो जीओसी पे दिया है, ये मत कहना आप जल्दी कर रहा है। ओके चलो चले आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ हेलोजन एटम। सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे, किस पे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे।
सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे, ठीक है, कि हेलोजन एटम कितने हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जितने हेलोजन लगे होंगे, एक हेलोजन लगा तो उसे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, दो लगा तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव, तीन लगा तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, चार लगा तो टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। तो लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, सीधा इन लिखेंगे क्या, जितने हेलोजन एटम होंगे उतने नेम होंगे, जितने हेलोजन 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 होंगे उतने ही क्या होंगे, जितने हेलोजन होंगे उतने ही, जितने हेलोजन होंगे उतना ही नाम कहेंगे, है उतना ही नाम कहेंगे। चलो कोई नहीं, मेरा नाम लोगे जब सीखोगे मेरे से, तो उतना ही नाम कहेंगे, उतना ही, क्या लिख रहा हूं मैं, बट आपकी, चलो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला लिख रहा हूं मैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, पहले क्या लिख रहा हूँ, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, नेम से ही पता चल रहा है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव या मोनो हेलोजन कंपाउंड, मोनो हेलोजन कंपाउंड, मोनो का मतलब एक, आपके गांव का मोनो नहीं है, मोनो प्रधान नहीं, आपके गांव का नहीं, मोनो हेलो कंपाउंड, हेलोजन में मत लिखो, हेलो ही लिखो, मोनो मत समझो, मोनो भाई आपका, मोनो हेलो कंपाउंड, जिसमें क्या हो, मोनो का मतलब एक, मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, अब कृष्ण कुमार सिंगल भी मत समझना, अपने अंकल है, और हेलो का मतलब हेलोजन, हेलो का मतलब हेलोजन, मोनो हेलो, हेलो मतलब हेलोजन, जिसमें क्या हो, केवल एक हेलोजन एटम हो, जिसमें क्या हो, केवल, केवल एक हेलोजन एटम हो, जिसमें क्या हो, केवल एक हेलोजन एटम हो, जिसमें क्या हो, केवल एक हेलोजन एटम, जिसमें केवल एक हेलोजन एटम हो, जिसमें क्या हो, केवल एक हेलोजन एटम, जिसमें केवल एक हेलोजन एटम हो, जिसमें क्या हो, केवल एक हेलोजन एटम हो। आगे लिखेंगे, चलो अभी सिखाया था, अभी सिखाया था, CH3Br, CH3Br, ला 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 La 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 नाउ सारे एक हेलोजन डेरिवेटिव है, सब पे एक हेलोजन लगा हुआ, तो मोनो हेलो कंपाउंड है, क्या है, मोनो हेलो कंपाउंड, तो नेम क्या हो जाएगा, वन पे ब्रोमो मीथेन, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ, जब भी आईपैक नेम लिखते हैं तो जिसपे कार्बन एच 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 और एच, ये बी आर है, तो इसको ऐसा बंद कर दो, एक कार्बन की पीस है, तो वन पे ब्रोमो, वन पे ब्रोमो क्या हो गया, मीथेन, वन ब्रोमो मीथेन, इस पे क्या हो गया, इस पे क्या हो गया, वन टू, टू पे ब्रोमो इथेन, ये क्या हो गया, टू पे ब्रोमो इथेन, ये क्या हो गया, टू पे ब्रोमो इथेन, ये क्या हो गया, टू पे ब्रोमो इथेन, ये पे वन पे ब्रोमो बेंजीन, ये क्या हो गया, वन पे ब्रोमो बेंजीन, ये क्या हो गया, वन पे ब्रोमो बेंजीन, ये क्या हो गया, एक पे लगा हुआ है बेंजीन, तो इट इज कॉल्ड वन ब्रोमो बेंजीन। अब आ जाओ डाई हेलो कंपाउंड, किस पे आ जाओ, ये तक प्रियंका थोड़ा स्पीड तो नहीं हो रही कि ठीक है, ये बता दो प्रियंका, कतई बोलोगे स्पीड हो गई, मैं तो स्पीड मानता ही नहीं हूँ, प्रियंका स्पीड तो नहीं हो रही है, प्रियंका स्पीड तो नहीं हो रही है, बताओ भाई, प्रियंका स्पीड तो नहीं हो रही है, वो बता ही नहीं रहे, क्लास में है भी कि नहीं है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट डालो डाई हेलो कंपाउंड, क्या डालो, जिसमें दो हेलोजन है, डाई हेलो कंपाउंड, क्या डालो, डाई हेलो कंपाउंड, जिसमें दो हेलोजन है, डाई हेलो कंपाउंड, क्या डालो, सेकंड हेडिंग डाई हेलो, डाई हेलो कंपाउंड, जिसमें दो हेलोजन है, डाई हेलोजन कंपाउंड, डाई का मतलब दो, क्लास में हो कि आप नहीं हो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है नेट तो नहीं चलेगा, प्रियंका क्लास में हो, डाई हेलो, डाई का मतलब हो गया दो, डाई का मतलब क्या हो गया, दो, डाई का मतलब हो गया दो, और हेलो का मतलब क्या हो गया, हेलोजन,
हेलो का मतलब क्या हो गया, हैलोजन, जिसमें 2 हैलोजन लगे होते हैं, 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 जिसमें क्या 2 हैलोजन लगे होते हैं, जिसमें 2 हैलोजन लगे होते हैं, जिसमें कितने हैलोजन लगे होते हैं, 2 हैलोजन लगे होते हैं। ये चलो चलो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, आप लोगों का शायद क्लास में कोई है ही नहीं, बाद में कल करते हैं यहाँ से, क्लास ही में नहीं हो।